हेलो एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए मैं आ गया एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड में यूनिट 1 लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे एमिनो एसिड पाथवे। तो देखिए आज उसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने देख लिया कि एमिनो एसिड क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन समझ लिए थे। एमिनो एसिड में एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है उसका एग्जाम्पल देखे थे, और एमिनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर और पूरा स्ट्रक्चरल एग्जाम्पल के साथ देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे एमिनो एसिड पाथवे में पूरा पाथवे फ्लो चार्ट और उसका सिग्निफिकेंस रोल समझेंगे। तो चलिए आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल फार्मा मनोज क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे एमिनो एसिड पाथवे। तो देखिए एमिनो एसिड पाथवे या फ्लो चार्ट स्टार्ट होने के लिए और इस पाथवे में 4 पाथवे इन्वॉल्व होता है। तो 4 पाथवे क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एक तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, दूसरा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तीसरा सिकमिक एसिड पाथवे और चौथा टीसीएस साइकिल या क्रेब साइकिल। तो कुल 4 पाथवे मिलके ये एमिनो एसिड पाथवे बनता है। तो देखिए दिस पाथवे involve 4 pathway for synthesis of amino acid which are follows। देखिए कौन कौन सा 4 पाथवे है। तो पहला बताया क्या? ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तीसरा सिकमिक एसिड पाथवे और चौथा पाथवे इसमें इन्वॉल्व होता है टीसीएस साइकिल या इसी को क्रेब साइकिल बोलते हैं, क्रेब साइकिल। तो ये 4 पाथवे मिलके एमिनो एसिड पाथवे बनता है और उससे नया नया एमिनो एसिड बनता है। तो ये 4 पाथवे का नाम आप आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए एमिनो एसिड बनने के लिए आप सबको पता होगा नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आता है? तो देखिए उसके लिए एक रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। तो उस रिएक्शन से नाइट्रोजन आता है या एमिनो ग्रुप आता है, एमिनो एसिड में जुड़ता है, तब जाके एमिनो एसिड बनता है। तो उसके लिए देखिए नाइट्रोजन कम फ्रॉम रिडक्टिव एमिनेशन reaction in this pathway। तो देखिए रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन से इसमें नाइट्रोजन आएगा इस पाथवे में, तब जाके एमिनो एसिड बनता है। तो देखिए अब हम समझेंगे कि रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए इस पाथवे में 2 टाइप के रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, एक तो रिडक्टिव एमिनेशन और दूसरा ट्रांस एमिनेशन। तो वही समझेंगे कि 2 टाइप के जो रिएक्शन है वो होता क्या है। तो देखिए इन दिस पाथवे 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व विच आर फॉलोज। तो देखिए 2 टाइप के कौन कौन सा रिएक्शन बताया अभी। तो एक बताया इसमें रिडक्टिव एमिनेशन, दूसरा बताया ट्रांस एमिनेशन। तो हम पहले समझेंगे कि रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए रिडक्टिव एमिनेशन नाम से पता चल रहा है, पहले तो रिडक्शन होगा, दूसरा एमिनेशन यानी कि एमीन ग्रुप का ट्रांसफर होगा। तो देखिए जितना भी एमिनो एसिड होता है तो प्लांट में वो सब कीटो एसिड के फॉर्म में होता है। तो देखिए जितना भी एमिनो एसिड होगा वो कीटो एसिड के फॉर्म में होगा, कीटो एसिड अल्फा कीटो एसिड के फॉर्म में होता है। तो वो अल्फा कीटो एसिड से
एमीन ग्रुप का ट्रांसफर होगा एमोनिया अगर हम लेंगे तो एमोनिया से एमीन ग्रुप का ट्रांसफर होके एमिनो एसिड बनता है, एमिनो एसिड। तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो कीटो एसिड से बन रहा है, तो देखिए कीटो एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, कीटोन हुआ और एसिड। तो नाम से पता चलता है एसिड और कीटोन होना चाहिए। तो एसिड हो गया, एक कीटोन ग्रुप हो गया। तो अल्फा पोजीशन पे बोला है कीटो होना चाहिए। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप ये हुआ। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और उसमें जो ग्रुप जुड़ा है वो कीटो है, इसलिए अल्फा कीटो एसिड बना। तो ये अल्फा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया अल्फा कीटो एसिड। इससे बनेगा क्या बोला, एमिनो एसिड बनेगा NH3 के प्रेजेंस में। तो एमिनो एसिड कैसे बनेगा, तो ये कीटोन है, वहाँ एमीन ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ना है, तब जाके कीटो एसिड से बनता है एमिनो एसिड। तो देखिए कीटोन को रिप्लेस किया, एमीन ग्रुप लगाया, इधर तो COH एसिड का एसिड हो गया। और रिडक्शन के लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन बोलता है, तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा, तो ये एमिनो एसिड बना, एमिनो एसिड। तो आप सबको पता है एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर यही होता है। तो ऐसे एमिनो एसिड बना। अब आप सब बोलेंगे सर एक एग्जाम्पल से बताइए, तो एग्जाम्पल से बिल्कुल बताएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल इसका पाइरुविक एसिड ले लीजिए। पाइरुविक एसिड का स्ट्रक्चर यही होता है, आप सब ने पढ़ा है, समझा है, आप सबको पता है पाइरुविक एसिड का स्ट्रक्चर। तो ये पाइरुविक एसिड हुआ, पाइरुविक एसिड। ये भी अल्फा कीटो एसिड है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसमें कीटोन ग्रुप लगा है, इसलिए अल्फा कीटो एसिड हुआ पाइरुविक एसिड। तो इसको भी हम रिडक्टिव एमिनेशन अगर कर दे, NH3 के प्रेजेंस में होगा, तो रिडक्टिव एमिनेशन अगर करेंगे तो देखिए CH3 का तो CH3 ही रहेगा, यहाँ कीटोन ग्रुप रिप्लेस होके एमीन ग्रुप आएगा। तो यहाँ देखिए एमीन ग्रुप आया, NH2, इधर COH और एक हाइड्रोजन भी आएगा, क्योंकि रिडक्शन होना है तो एक हाइड्रोजन आया। तो ये क्या बना, एलानिन बना। तो एलानिन आप सबको बताया था कि एमिनो एसिड होता है। तो देखिए पाइरुविक एसिड से एलानिन बना। तो देखिए रिडक्टिव एमिनेशन में सिंपल कुछ नहीं करना है, बस डबल बॉन्ड को तोड़ा और अमीन जोड़िए, डबल बॉन्ड तोड़ो, अमीन जोड़ो और रिडक्शन करना है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन को एडिशन करना है। तो ये होता है रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन। तो ये समझ लिया। अब हम देखेंगे ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन होता है। इसमें दो ग्रुप चेंज होता रहता है, यानी कि कीटो ग्रुप एमिनो एसिड बनेगा और एमिनो एसिड कीटो ग्रुप बनेगा, यानी कि इंटरचेंज, ट्रांसफर, एक ग्रुप से दूसरा, दूसरा से दूसरा। तो ये इसको बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए सिंपल है, सपोज करिए एक एमिनो एसिड लिया, तो एमिनो एसिड में NH2 आएगा ऊपर, आप सबको पता है, एक हाइड्रोजन रहता है और एक COH। तो ये एमीन ग्रुप, यहाँ एमीनो आ गया और एसिड आ गया, तो एमिनो एसिड है ये। तो देखिए ये भी है अल्फा एमिनो एसिड है, तो ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड। एक एमिनो एसिड ले लिया। दूसरा हम एक कीटो एसिड लेंगे, तो कीटो एसिड में क्या आएगा, एक तो कीटोन ग्रुप आएगा, कीटोन आ गया, और एक एसिड ग्रुप आएगा। तो ये कीटोन ग्रुप है, ये अल्फा कीटो एसिड है, अल्फा कीटो एसिड। ये है अल्फा एमिनो एसिड, ये भी अल्फा पोजीशन है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप का बगल वाला अल्फा पोजीशन होता है, आप सबको पता है। तो इससे देखिए, इससे कराना है ट्रांस एमिनेशन। तो ट्रांस एमिनेशन को अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम TA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम अगर ट्रांस एमिनेशन कराए तो ट्रांस एमिनेशन होके क्या बनेगा, देखिए क्या बताया, एमिनो एसिड बन जाएगा कीटो एसिड, और कीटो एसिड बन जाएगा एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड से कीटो एसिड चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमिनो ग्रुप को हटाना पड़ेगा, कीटोन जोड़ना पड़ेगा। तो वही करेंगे। देखिए R है, इसमें NH2 है, तो यहाँ कीटोन जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे, COH कर देंगे। तो ये एमिनो एसिड से कीटो एसिड बना, तो ये है अल्फा कीटो एसिड, ये बना। अब कीटो एसिड से अगर एमिनो एसिड बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड तोड़ो, एमीन ग्रुप जोड़ो। तो सिंपल वही करना है, डबल बॉन्ड तोड़ो, एमीन ग्रुप जोड़ो।
जोड़ दिया COH, और रिडक्शन भी कराना पड़ेगा क्योंकि एक तो हाइड्रोजन भी तो चाहिए एमिनो एसिड में, तो एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो ये बन गया एमिनो एसिड। एमिनो एसिड इसको हम सिंपली 1 से रिप्रेजेंट कर दे और इसको 2 से कर दे, तो इधर भी 1 बनेगा, इधर 2 बनेगा, तो सिंपल है। तो एमिनो एसिड क्या कर रहा है, अपने NH2 ग्रुप को डोनेट कर रहा है, इसलिए हम एमिनो एसिड को अगर डोनर मान दे, डोनर। और देखिए कीटो एसिड को एमिन ग्रुप चाहिए, तो इसको चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्टर हो जाएगा, एक्सेप्टर। तो देखिए एमिनो ग्रुप से क्या बन रहा है, कीटो एसिड, तो एक ए रिएक्शन हुआ। और दूसरा देखिए कीटो एसिड से बन रहा है एमिनो एसिड, तो ये इंटरचेंज हुआ, एमिनो एसिड से कीटो एसिड, कीटो एसिड से एमिनो एसिड, चेंज हो रहा है, एक आपस में चेंज, अदला बदला, तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। तो आई होप आप सबको रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन दोनों रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे एमिनो एसिड पाथवे का फ्लो चार्ट, और उसमें देखेंगे कैसे कैसे 20 एमिनो एसिड बनता है जो प्रोटीन बनाने वाला, और कुछ एमिनो एसिड जो नहीं प्रोटीन बनाने वाला कैसे बनता है, और इस पाथवे में कैसे दो रिएक्शन जो बताया अभी, ट्रांस एमिनेशन और रिडक्टिव एमिनेशन, दोनों रिएक्शन कैसे इन्वॉल्व होगा, तो वो हम देखेंगे। तो देखिए एमिनो एसिड पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है, आप सबको पता है, बताया था अभी, ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट होगा। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस से पाथवे स्टार्ट होना है, ग्लाइकोलाइसिस से। तो आप सबको पता होगा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप सब जानते हैं ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होगा। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस टोटल 10 स्टेप का रिएक्शन होता है, तो हम सारे इंटरमीडिएट नहीं लिखेंगे, वही इंटरमीडिएट लिखेंगे जो इंटरमीडिएट इस पाथवे में इन्वॉल्व होगा और उस इंटरमीडिएट से एमिनो एसिड बनेगा, तो वही इंटरमीडिएट बस हम लिखने वाले हैं, बाकी नहीं लिखेंगे। तो देखिए इसमें इन्वॉल्व होने वाला ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो देखिए इधर फॉस्फेट को शॉर्ट फॉर्म में P से डिनोट कर रहे हैं और उसको सर्कल कर दे तो वो फॉस्फेट को डिनोट करता है, तो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि स्पेस कम है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाता है एक पाथवे में, आप सब जानते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो यहाँ से एक पाथवे स्टार्ट हो रहा है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब देखिए पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है आप सबको पता है, तो इसमें बनेगा राइबोज 5 फॉस्फेट। अब राइबोज 5 फॉस्फेट से फर्दर एक नया इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फो राइबोसिल पायरोफॉस्फेट। अब देखिए फॉस्फो राइबोसिल पायरोफॉस्फेट से एक एमिनो एसिड बनता है जो होता है हिस्टिडीन, तो यहाँ से बनेगा हिस्टिडीन, तो एक एमिनो एसिड बना हिस्टिडीन। अब देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फर्दर एक इंटरमीडिएट बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ से बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट से एक एमिनो एसिड बनता है जिसका नाम है क्या, उससे बनेगा एक सेरीन एमिनो एसिड बनेगा, ये दूसरा एमिनो एसिड बना। सेरीन से ही एक और एमिनो एसिड बनता है जिसका नाम होता है ग्लाइसिन, तो तीसरा एमिनो एसिड बना। तो टोटल 20 बनना है तो 3 बना। अब देखिए सेरीन से फर्दर एक नया इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम होता है ऑर्थो एसिटाइल सेरीन। उस ऑर्थो एसिटाइल सेरीन से फर्दर एक नया एमिनो एसिड बनता है, तो चौथा नंबर का एमिनो एसिड क्या बनेगा, तो इससे बनेगा सिस्टीन। तो ऐसे करके 4 एमिनो एसिड बना लिए हम। अब देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट से नया फर्दर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम होता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट।
इनोल पाइरूवेट। तो ये इंटरमीडिएट आप सबको मैं सिकमिक एसिड पाथवे में पढ़ाया था। तो देखिए फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से क्या स्टार्ट होगा, आप सबको पता है इससे स्टार्ट होता है सिकमिक एसिड पाथवे। तो यहाँ से स्टार्ट होगा सिकमिक एसिड पाथवे। तो आप सबको पता होगा कि पढ़ाया था मैंने सिकमिक एसिड पाथवे में दो प्रिकर्सर यूज होता है, एक तो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट और दूसरा क्या यूज होगा, इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। अब देखिए सिकमिक एसिड पाथवे का पूरा फ्लो चार्ट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, बस वही लिखेंगे जो इसमें मेन इंटरमीडिएट होता है, वहाँ से एमिनो एसिड बनता है। तो सीधा स्टार्ट करेंगे कोरिस्मिक एसिड से। तो देखिए सिकमिक एसिड पाथवे में जाके दोनों इंटरमीडिएट बनाए गए, यहाँ से कोरिस्मिक एसिड, यहाँ से बना कोरिस्मिक एसिड। अब देखिए कोरिस्मिक एसिड से दो इंटरमीडिएट बनता है, आप सबको पता है। एक क्या बनेगा, प्रिफनिक एसिड, और दूसरा बनता है एंथ्रानिलिक एसिड। अब देखिए प्रिफनिक एसिड से दो एमिनो एसिड बनता है, आप सबको नाम पता होगा, एक फिनाइल एलानिन और दूसरा टायरोसिन बनेगा। तो यहाँ से देखिए प्रिफनिक एसिड से दो एमिनो एसिड बनेगा। तो इधर देखिए 4 बन गया है, तो 5वां बनेगा यहाँ से फिनाइल एलानिन बना। यहीं से एक और बनेगा, 5वां ये हुआ, तो 6ठा बनेगा टायरोसिन। और एंथ्रानिलिक एसिड से एक नया एमिनो एसिड बनता है जो मस्ट कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड होता है। वो क्या होता है, तो आप सबको बताया था इंट्रोडक्शन में ही, मस्ट कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन। तो यहीं से बनेगा ट्रिप्टोफैन। तो अभी तक 7 एमिनो एसिड बना लिए हमने। अब हम अगले फर्दर इंटरमीडिएट के तरफ चलेंगे। तो देखिए फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से क्या बनता है, एक नया इंटरमीडिएट बनता है जो होता है पाइरूवेट। अब देखिए पाइरूवेट से नया, इससे क्या एमिनो एसिड बनेगा, कैसे बनेगा, वो हम देखते हैं। तो देखिए पाइरूवेट फर्दर एक नया इंटरमीडिएट बनाता है, उसका नाम होता है अल्फा कीटो आइसोवैलेरिक एसिड। और ये अल्फा कीटो आइसोवैलेरिक एसिड से एक एमिनो एसिड बनेगा जिसका नाम है क्या, वैलीन। क्योंकि वैलेरिक है तो वैलेरिक से बनता है वैलीन। तो यहाँ से देखिए 7वां बन गया, तो यहाँ से 8वां एमिनो एसिड बनेगा वैलीन। तो देखिए अल्फा कीटो आइसोवैलेरिक एसिड से वैलीन बनने के लिए एक रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, जो आप सबको मैंने बताया था, ट्रांसएमिनेशन। तो यहाँ से ट्रांसएमिनेशन एक रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं TA लिख रहा हूँ, ट्रांसएमिनेशन। अब देखिए अल्फा कीटो आइसोवैलेरिक एसिड से एक नया इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम होता है अल्फा कीटो आइसो कैप्रोइक एसिड। तो देखिए अल्फा कीटो आइसो कैप्रोइक एसिड से फर्दर एक नया एमिनो एसिड बनता है यहाँ से, जिसका नाम होता है ल्यूसिन। तो 8वां ये हुआ, तो 9वां होगा यहाँ से ल्यूसिन। तो ये हो गया। पाइरूवेट से ही एक नया एमिनो एसिड बनता है और एक रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। यहाँ देखिए अल्फा कीटो कैप्रोइक एसिड से ल्यूसिन बनने के लिए यहाँ भी एक रिएक्शन इन्वॉल्व होता है जो होता है ट्रांसएमिनेशन। अब देखिए पाइरूवेट से एक नया एमिनो एसिड बनता है एलानिन, और वो एलानिन बनने के लिए एक नया रिएक्शन इन्वॉल्व होता है जो होता है रिडक्टिव एमिनेशन। तो आप सबको बताया था रिडक्टिव एमिनेशन NH3 के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ से देखिए पाइरूवेट से बनेगा क्या बताया, एलानिन। तो पाइरूवेट से एलानिन बनेगा, तो वो 9वां नंबर का था, ये तो 10वां हो गया। तो एलानिन बनने के लिए क्या बताया आप सबको, एक रिएक्शन इन्वॉल्व होगा जिसको हम बोलेंगे रिडक्टिव एमिनेशन। तो रिडक्टिव एमिनेशन
NH3 के प्रेजेंस में होता है, तो बस यहाँ NH3 लगा दे रहा हूँ तो आप सब समझ जाएगा। NH3 मतलब रिडक्टिव एमिनेशन, यहाँ रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। अब देखिए यहाँ तक 10 एमिनो एसिड बना लिया, अब बस 10 बनाना रह गया। तो वो 10 एमिनो एसिड कैसे बनता है वो देखेंगे। तो देखिए पाइरूवेट से क्या बनेगा आप सबको पता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। यही एसिटाइल कोएंजाइम प्रीकर्सर है किस पाथवे का, TCA साइकिल का, वहीं से TCA साइकिल स्टार्ट होता है। तो देखिए एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा TCA साइकिल में, तो TCA साइकिल में देखिए TCA साइकिल भी 10 इंटरमीडिएट बनता है। तो हम 10 के 10 नहीं लिखेंगे, बस वही इंटरमीडिएट लिखेंगे जो यहाँ एमिनो एसिड पाथवे, एमिनो एसिड बनने के लिए इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ बस दो इंटरमीडिएट एमिनो एसिड बनने के लिए इन्वॉल्व होता है, बस उसका हम नाम लिखेंगे। तो देखिए दो क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक तो होता है इन्वॉल्व ऑक्सैलो एसीटेट, और दूसरा इंटरमीडिएट इसमें इन्वॉल्व होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो ये दो इंटरमीडिएट एमिनो एसिड पाथवे में इन्वॉल्व होता है। तो ये दो बस लिखेंगे। तो यहाँ ये कौन सा साइकिल है आप सबको पता है, TCA साइकिल। अब हम देखेंगे ऑक्सैलो एसीटेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट से कौन कौन सा एमिनो एसिड बनेगा। तो देखिए अल्फा कीटोग्लूटारेट से एक रिएक्शन होता है, इसी में भी एक रिएक्शन होगा ट्रांस एमिनेशन, उससे बनेगा ग्लूटामेट बनेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक रिएक्शन होगा NH3 के प्रेजेंस में, बताया आप सबको कि रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन होता है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट का अगर रिडक्टिव एमिनेशन हम करा देंगे तो यहाँ से एक नया एमिनो एसिड बनता है। तो 10 बन गया है, तो 11वां यहाँ से एमिनो एसिड बनेगा जिसका नाम होता है ग्लूटामेट। अब देखिए ग्लूटामेट से एक फर्दर नया एमिनो एसिड बनता है, यहाँ से कौन सा एमिनो एसिड बनेगा, तो यहाँ से 12वां नंबर का एक एमिनो एसिड बनेगा जिसका नाम होता है प्रोलीन एमिनो एसिड बनता है। अब देखिए ग्लूटामेट से ही फर्दर 2 इंटरमीडिएट बनता है। तो 2 इंटरमीडिएट में एक एमिनो एसिड बनता है जो होता है, एक ग्लूटामेट से ग्लूटामिन बनेगा। तो यहाँ से देखिए ग्लूटामेट से एक एमिनो एसिड बनता है ग्लूटामिन। तो ये 12 है, तो ये 13वां एमिनो एसिड बनेगा। ये ग्लूटामिन हो गया एक इंटरमीडिएट, और दूसरा इसी से बनता है 2 एमिनो एसिड और बनता है। तो वो 2 एमिनो एसिड बनता है जो होता है नॉन प्रोटीन फार्मिंग। तो नॉन प्रोटीन फार्मिंग 2 एमिनो एसिड बनेगा, एक बनेगा यहाँ से ऑर्निथीन, और ऑर्निथीन ही इंटर कन्वर्ट होके बन जाता है सिट्रुलिन। ये दोनों एमिनो एसिड जो प्रोटीन नहीं बनाता है। तो आप सब ने ये दोनों एमिनो एसिड कहाँ पढ़ा होगा, देखा होगा, यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल का इंटरमीडिएट है दोनों एमिनो एसिड। अब देखिए सिट्रुलिन से फर्दर एक नया एमिनो एसिड बनता है जो प्रोटीन बनाता है, वो एमिनो एसिड बनेगा। तो ये 14 नंबर का बनेगा, क्योंकि 13 यहाँ तक हो गया। यहाँ से बनेगा एक एमिनो एसिड आर्जिनिन, तो आर्जिनिन बन जाएगा। अब देखिए 14 एमिनो एसिड हमने बना लिया, अब 6 बस बनाना रह गया। तो 6 अब कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। तो देखिए ऑक्सैलो एसीटेट से फर्दर एक एमिनो एसिड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ NH3, और NH3 जब भी आएगा तो वहाँ एक रिएक्शन इन्वॉल्व होगा जिसको हम बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन से। ऑक्सैलो एसीटेट से एक एमिनो एसिड बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्पार्टेट। तो वहाँ 14 हो गया था, ये 15 हो गया। तो एस्पार्टेट से ही एक और नया एमिनो एसिड बनता है कन्वर्ट होके, जिसको हम बोलते हैं एस्पार्जिन। यहाँ से एक एस्पार्जिन एमिनो एसिड बनेगा, एस्पार्जिन। तो ये 15 है, तो ये 16 हो जाएगा। अब देखिए एस्पार्टेट से एक फर्दर नया इंटरमीडिएट बनता है, और उस इंटरमीडिएट से एक एमिनो एसिड बनेगा। तो उस एस्पार्टेट से एक इंटरमीडिएट बनता है डाईएमिनोपाइमिलेट। यहाँ से बनेगा डाईएमिनोपाइमिलेट, और इस डाईएमिनोपाइमिलेट से एक नया एमिनो एसिड बनता है जिसको हम बोलते हैं लाइसिन। तो लाइसिन एमिनो एसिड बना, तो यहाँ 15 हो गया, तो ये 16
16 एमिनो एसिड हो गया लाइसिन। अब देखिए एस्पार्टेट से फर्दर 2 इंटरमीडिएट बनेगा, तो 2 इंटरमीडिएट क्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ सॉरी एस्पार्टेट से एक इंटरमीडिएट बनेगा, पहले एस्पार्टेट से एक बनेगा होमोसेरिन, और ये होमोसेरिन से 2 इंटरमीडिएट बनता है। तो देखिए इससे क्या क्या बनेगा इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट में एक एमिनो एसिड पहले बनेगा इस साइड, उस एमिनो एसिड का नाम होता है थ्रियोनिन, यहाँ से बनेगा थ्रियोनिन, और इस थ्रियोनिन से ही एक और नया एमिनो एसिड बनेगा यहाँ से आइसोल्यूसिन। अब देखिए होमोसेरिन से इस साइड का इंटरमीडिएट क्या बनेगा, सिस्टाथायोन बनता है, यहाँ से सिस्टाथायोन। अब ये सिस्टाथायोन में एक एमिनो एसिड सिस्टीन यहाँ जुड़ जाएगा, सिस्टीन जुड़ा, और ये सिस्टीन और सिस्टाथायोन दोनों मिलके एक एमिनो एसिड बनाएगा यहाँ से, जो होता है मिथियोनिन। तो देखिए टोटल 20 हुआ, तो देखिए टोटल 20 एमिनो एसिड बन गया, बस नंबरिंग में गलत हो गया था, बाकी 20 है, तो आप सब देखेंगे तो 20 टोटल। देखिए जितना भी ब्लू पेन से लिखा हो सारा एमिनो एसिड है, टोटल 20 हो जाएगा, आप सब काउंट कर लेना। तो ये था एमिनो एसिड पाथवे, तो नीचे बस लिख देना आप सब एमिनो एसिड पाथवे है ये एग्जाम में। तो ये फिगर हो गया एमिनो एसिड पाथवे का। अब देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि इतने बड़े कैसे याद करें, इतना बड़ा हम पाथवे कैसे एग्जाम में रिमेंबर कर सकेंगे और लिख सकेंगे। तो देखिए सिंपल है, अगर आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, अगर 10 मार्क्स का आएगा तो आप पूरा लिख देना, तभी आपको 10 में से 10 मिलेगा। पूरा पाथवे भी लिखना पड़ेगा, सिग्निफिकेंस भी लिखना पड़ेगा, जो भी मैं कराऊंगा सिग्निफिकेंस या रोल, और इसी में इंट्रोडक्शन जितना बताया था वो पूरा लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको, पूरा एसेंशियल नॉन एसेंशियल पूरा दिखाना पड़ेगा, तभी आपको 10 में से 10 मिलेगा। अगर इनकेस 5 में आ गया तो 5 में आ गया तो इसमें से कुछ आप उड़ा भी सकते हो, तो उड़ा क्या सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो वो मैं बताता हूँ। तो बस इसमें आप उड़ाना क्या, जो ये बीच बीच का इंटरमीडिएट बताया ना, बस यहाँ जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है हिस्टिडीन, तो बाकी उड़ा दीजिए, सीधा हिस्टिडीन लिख दीजिए, सीधा हिस्टिडीन लिख देंगे तो भी चल जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से जैसे देखिए 3 एमिनो एसिड बन रहा है, ग्लाइसिन, सेरिन, सिस्टीन, ये बीच का एमिनो एसिड नहीं है तो ये भी हटा दीजिए, फिर भी चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पायरुवेट से 3 एमिनो एसिड बनता है, तो ये दोनों इंटरमीडिएट काम का नहीं, बस 3 एमिनो एसिड वैलिन, ल्यूसिन और एलानिन बन रहा है, तो ये भी उड़ा दीजिए, फिर भी चल जाएगा। अब देखिए यहाँ अल्फा कीटोग्लूटारेट से यहाँ 4 एमिनो एसिड बनता है, ग्लूटामेट, प्रोलिन, ग्लूटामिन और आर्जिनिन, और नीथिन, सिट्रुलिन, ये नॉन प्रोटीन फार्मिंग एमिनो एसिड है, तो इसका भी काम नहीं, इसको भी हटा दीजिए, फिर भी चल जाएगा। इस साइड देखिए ऑक्सैलो एसीटेट से क्या क्या एमिनो एसिड बनता है, लाइसिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टेट, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, बाकी एमिनो एसिड नहीं तो सबको हटा दीजिए, फिर भी चल जाएगा। तो ये भी हटा दिया हमने, तो ये हो गया। अब इस साइड देखिए फॉस्फोइनोल पायरुवेट से सिकमिक एसिड में जाके क्या क्या एमिनो एसिड बनता है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, तो बाकी का ये भी उड़ा दीजिए, फिर भी चल जाएगा। तो आप सीधा इसको सजा के लिख देना है कौन कौन सा एमिनो एसिड बनता है। तो देखिए सजा के कैसे लिखना है, बस अब लिखना है इसमें क्या क्या एमिनो एसिड बना, तो 5 मार्क्स में बस क्या क्या एमिनो एसिड बना वही लिखना है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाके क्या एमिनो एसिड बना था, तो यहाँ से बना था एक हिस्टिडीन, तो एक एमिनो एसिड ये बन गया। अब देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना था, तो 3 एमिनो एसिड बना था, एक बना था सेरिन, एक ग्लाइसिन और एक क्या बना था, सिस्टीन, तो ये तीनों का नाम लिख दीजिए, हो गया। पायरुवेट से भी कितना एमिनो एसिड बना था, इससे भी 3 एमिनो एसिड बना था, तो 3 क्या क्या बना था, तो देखिए एक बना था क्या, इससे बना था लाइसिन, और एक बना था एलानिन, और एक वैलिन बना था, तो ये तीनों का नाम लिख दीजिए। लाइसिन नहीं है, सॉरी ल्यूसिन बना था, ल्यूसिन,
तो ये हो गया। अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्या क्या एमिनो एसिड बना था, तो देखिए यहाँ से बना था, यहाँ 7 बन गया। 8वां में बना था एक ग्लूटामेट, ग्लूटामेट बना था। एक ग्लूटामीन बना था, ग्लूटामीन। एक बना था यहाँ से आर्जिनिन, और एक बना था प्रोलिन। ये हो गया। अब देखिए सिक्मिक एसिड पाथवे से क्या क्या बना था, 3 एमिनो एसिड बनता है, आप सबको पता है। तो वहाँ 11 हो गया, तो 12, 13, 14। तो 3 एमिनो एसिड क्या क्या इससे बनता है, आप सबको पता है। एक तो फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, और एक टायरोसिन, और एक ट्रिप्टोफैन। तो 3 एमिनो एसिड बन गया। तो यहाँ 14 हो गया। यहाँ बस आप 6 एमिनो एसिड बनना है, तो 6 क्या क्या बनेगा, तो यहाँ 14 हो गया। 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो 20 कैसे बनेगा, देखिए वहाँ 14 हो गया। इधर M से बनता है एक मिथियोनिन, मिथियोनिन। एक बनता है यहाँ से एस्पार्टेट, एक बनता है एस्पार्जिन, एक बनेगा लाइसिन, थ्रियोनिन, एक बनेगा थ्रियोनिन, और एक आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो टोटल 20 एमिनो एसिड बन गया। बस आपको ऐसे करके 5 मार्क्स में आया तो ऐसे करके बस लिख देना है नाम। बीच का इंटरमीडिएट आप उड़ा भी देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 5 में ज़्यादा बड़ा करके लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए याद करने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। तो इधर देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 3 एमिनो एसिड बन रहा है, तो इसको CGS से याद कर लीजिए। C से सिस्टीन हो गया, G से ग्लाइसिन हो गया, S से सेरिन हो गया। तो ऐसे याद कर लीजिए। इसको देखिए, इसको 3 एमिनो एसिड को याद करने का तरीका आप LA भी करके याद कर सकते हैं। पायरूवेट से 3 एमिनो एसिड बनता है, S से L से ल्यूसिन, A से एलालिन, V से वैलिन। इधर 4 बनता है, तो 4 को याद करने का सिंपल ट्रिक है, GAP से याद कर सकते हैं, गैप। तो G से 2 बन रहा है, इसलिए 2 लिख दिया। तो 2 G से क्या क्या बनेगा, एक तो ग्लूटामेट, एक ग्लूटामिन। G से हो गया, A से आर्जिनिन, P से प्रोलिन। तो इधर याद करने का तरीका यह है। इधर का देखिए 6 याद करने का तरीका क्या है, तो इधर देखिए आप MAALTI से याद कर सकते हैं, मालती। बहुत सारे लड़की का नाम होता है मालती। तो देखिए M से मिथियोनिन, एक A से एस्पार्टेट, एक A से एस्पार्जिन, L से लाइसिन, T से थ्रियोनिन, I से आइसोल्यूसिन। ऐसे करके याद कर सकते हैं। और सिक्मिक एसिड का तो आप सबको याद होगा ही, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। तो ये था एमिनो एसिड पाथवे का फ्लो चार्ट। तो आप सब, आई होप आप सब एमिनो एसिड पाथवे का फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा आप सबको। अब हम देखेंगे एमिनो एसिड पाथवे का सिग्निफिकेंस या रोल क्या होता है। तो अब हम देखेंगे रोल ऑफ एमिनो एसिड पाथवे, एमिनो एसिड पाथवे, या इसी को हम सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं। एग्जाम में सिग्निफिकेंस करके भी आ सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ एमिनो एसिड पाथवे। तो इसमें रोल क्या क्या होगा, तो देखिए इसमें जो जो बन रहा है बस उसी को लिखना है। तो देखिए पहला इसमें क्या बन रहा है, एमिनो एसिड, क्योंकि ये पाथवे ही एमिनो एसिड के लिए। तो एमिनो एसिड आप सबको पता है प्राइमरी मेटाबोलाइट है। तो ये पाथवे हो गया, इट इज अ पाथवे फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट को फर्स्ट डिग्री से डिनोट करते हैं, आप सबको पता होगा। तो बायोसिंथेसिस ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एमिनो एसिड, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या बनता है इसमें, एमिनो एसिड। तो एक ए हो गया सिग्निफिकेंस। और दूसरा देखिए एमिनो एसिड से क्या बनता है, आप सबको पता है प्रोटीन बनता है। तो एमिनो एसिड एक्ट करेगा एज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें वही लिख देंगे, एमिनो एसिड एक्ट्स एज मोनोमर फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड यूज होता है, तो वो लिख दिया। अब तीसरा देखिए एमिनो एसिड से क्या क्या बनता है। तो आप सबको पता होगा एमिनो एसिड से एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है अल्कैलॉइड, आप सबको पता होगा। तो एमिनो एसिड से ही बनता है। तो प्रीकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस
ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या बनता है उससे, एल्कैलॉइड। अब चौथा देखिए, बहुत सारा एमिनो एसिड होता है जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ का प्रिकर्सर होता है, तो उसी का हम बस नाम लिखेंगे। तो देखिए ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर किस किस का होता है, तो ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर होता है ऑक्जिन, ऑक्जिन आप सबने सुना होगा नाम, ऑक्जिन क्या होता है, प्लांट हार्मोन, तो ऑक्जिन का प्रिकर्सर हो गया। इसी से बनता है सेरोटोनिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर के भी तरह काम करता है, तो सेरोटोनिन भी ट्रिप्टोफैन से ही बनता है। ट्रिप्टोफैन से ही विटामिन B3 बनता है। तो देखिए ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर फॉर, तो ये किस किस चीज़ का प्रिकर्सर है, तो अभी बताया 3 चीज़ का प्रिकर्सर है। एक इससे क्या बनता है, ऑक्जिन, ऑक्जिन, तो ऑक्जिन क्या है, प्लांट हार्मोन है, आप सबने नाम सुना होगा 4th सेमेस्टर में, तो ऑक्जिन हो गया। दूसरा इसी से बनता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन का आप सबने नाम सुना होगा क्लोजी, 4th सेमेस्टर में न्यूरोट्रांसमीटर में सेरोटोनिन आता है। तीसरा इससे बनता है विटामिन B3, विटामिन B3, तो विटामिन B3 भी इसी से बनता है। अब देखिए पांचवा, इसी से बहुत सारा और नया नया चीज़ का ये प्रिकर्सर होता है, तो देखिए ट्रिप्टोफैन ये हो गया। अब देखिए टायरोसिन, टायरोसिन, टायरोसिन अब बहुत सारा चीज़ का प्रिकर्सर होता है, तो टायरोसिन किस किस का प्रिकर्सर है वो देखेंगे। तो टायरोसिन इज अ प्रिकर्सर फॉर, तो देखिए टायरोसिन 4 चीज़ का प्रिकर्सर होता है, 4 चीज़ का, तो 4 चीज़ इससे क्या क्या बनता है, तो एक तो इससे मेलानिन बनता है, मेलानिन, और इसी से एड्रीनालिन, एड्रीनालिन, तो आप सबने नाम सुना होगा एड्रीनालिन क्या है, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है। मेलानिन क्या है, जिससे हम हमारा कलर डिसाइड होता है, कोई ब्लैक होता है कोई वाइट होता है, हमारा स्किन कलर, तो वो मेलानिन इसी से बनता है। इसी से T3 एंड T4, जो हमने T3 एंड T4 जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जो हम थायराइड में जिसका फंक्शन होता है, तो वो T3 T4 थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन भी टायरोसिन से ही बनता है। और टायरोसिन से ही एक और न्यूरोट्रांसमीटर बनता है जो होता है डोपामिन, तो डोपामिन भी इसी से बनेगा। तो ये था। अब देखिए आप सबने सुना होगा कि हिस्टामिन, हिस्टामिन कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर से कौन सी एमिनो एसिड से बनता है, तो आप सब ने मेडिसिनल केमिस्ट्री में अभी अभी पढ़ा होगा 5th सेमेस्टर में, तो आप सबको पता है एल हिस्टिडीन एमिनो एसिड से बनता है हिस्टामिन। तो देखिए हिस्टिडीन, हिस्टिडीन इज अ प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन, तो हिस्टामिन का प्रिकर्सर होता है हिस्टिडीन। अब देखिए एमिनो एसिड में ही आप सबको मैं अभी बताया था कि इससे 2 नॉन प्रोटीन फार्मिंग एमिनो एसिड्स, नॉन प्रोटीन फार्मिंग इंटरमीडिएट बनता है जो होता है ऑर्निथिन सिट्रुलिन, वो दोनों क्या है, यूरिया साइकिल का इंटरमीडिएट है, तो वो दोनों भी सिक्मिक एसिड पाथवे से ही बनता है। तो देखिए ऑर्निथिन, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन synthesized from this pathway, तो आप सबको बताया था कि ऑर्निथिन सिट्रुलिन क्या है, यूरिया साइकिल का इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट ऑफ यूरिया साइकिल, ये हो गया। अब देखिए इसी से आप सब ने एक एमिनो एसिड सुना होगा एस्पार्टेट, तो एस्पार्टेट एज अ स्वीटनर, स्वीटनिंग एजेंट में यूज होता है, आप सबको पता होगा, जो हम बहुत फार्मास्यूटिक्स में पढ़े हैं। तो देखिए एस्पार्टेट, एस्पार्टेट इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो ये एज आर्टिफिशियल स्वीटनर में बहुत यूज होता है एस्पार्टेट। अब देखिए आप सबने सुना होगा कि एमिनो एसिड से ग्लूकोज बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो देखिए एमिनो एसिड से क्या बनता है,
ग्लूकोज। ग्लूकोज तो एमिनो एसिड से ग्लूकोज बनने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक यूज ये भी हो गया इसका। अब देखिए एमिनो एसिड से क्या जैसे ग्लाइसिन है एक एमिनो एसिड, ग्लाइसिन से क्या बनता है? हीम पार्ट बनता है। हीम क्या है? हेमोग्लोबिन का जो पार्ट होता है हीम, वो हीम भी ग्लाइसिन एमिनो एसिड से भी बनता है। तो देखिए एक यूज ये भी हो गया, हीम फॉर्म्ड फ्रॉम एमिनो एसिड ग्लाइसिन। तो ये टोटल कुल 10 इसका रोल है एमिनो एसिड पाथवे। आई होप आप सबको आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरीज है तो आप सब कमेंट पे पूछिएगा, मैं आंसर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इतने देर सुनने के लिए आप सबको बहुत सारा थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।